नमस्कार दोस्तों। एक समय एक राजा था जो था तो बड़ा नेक, मगर उसने अपने बचपन में एक राह चलते फकीर से सुन लिया था कि बच्चा, अगर तेरे यहाँ कभी बेटी पैदा होगी तो तेरा सर्वनाश होगा। इसी कारण उस राजा को बेटियों से नफरत हो गई थी। भगवान की कृपा से उसे पहले बेटा हुआ, मगर जब रानी दोबारा से गर्भवती हुई तो राजा को कुछ महीने के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जाते जाते उसने अपनी रानी को हिदायत दी, अगर बेटी पैदा हो तो उसे मरवा देना। राजा तो चला गया। उसके जाने के कुछ हफ्तों बाद उसके यहाँ लड़की पैदा हुई। औलाद माँ को बड़ी प्यारी होती है। रानी रोने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दाई ने रानी से पूछा कि अब क्या हुआ है। रानी ने रोते रोते दाई को सब बताया। दाई ने रानी से कहा, बेटी तू चिंता न कर, मैं तुम्हारी इस बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी और अपनी भतीजी बनाकर पालूंगी। मेरे पास जो है उसमें से मैं इसे भी पालने की कोशिश करूंगी। रानी ने कुछ जेवर उस बच्ची की परवरिश के वास्ते दाई को दे दिए और कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी न भूलूंगी। मैं जब भी तुम्हें जरूरत होगी और जेवर भी दूंगी, मगर मेरी बेटी का सच जग जाहिर न होने देना। रानी ने अपनी बेटी को दाई के हाथों में सौंप दिया और महल में यह खबर फैला दी कि दाई ने बच्ची को मार दिया है, जबकि दाई ने उस बच्ची को अपने घर ले जाकर पूरे तन मन से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब राजा वापिस अपने महल आया तो उसे यही बात बताई गई कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी जिसे मरवा दिया गया है। दाई ने लोगों के सामने अपनी भतीजी जाहिर किया। कभी कभार राजा से छुप छुपाकर बच्ची को वह महल भी ले आती तो रानी की ममता को कुछ करार भी मिलता। वह दाई को कुछ जेवर और देती और जी भरकर सबसे छिपकर उससे प्यार करती। दाई ने बच्ची की परवरिश में कोई कमी न रहने दी, इसलिए वह जल्दी ही जवान हो गई। राजकुमारी न होते हुए भी वह राजकुमारियों जैसी दिखने लगी थी। एक दिन राजा की सवारी शहर से गुजरी तो उसी समय दाई और वह लड़की भी वहां से गुजर रही थी। राजा की नजर उस लड़की पर पड़ी तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये कौन है? मंत्री ने कहा, ये इस बेचारी औरत की भतीजी है। राजा ने हुक्म दिया कि लड़की मेरे मन को भा गई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाओ। दूसरे दिन मंत्री और वकील राजा के लिए दाई के घर उस लड़की का हाथ मांगने गए तो दाई के होश उड़ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं एक गरीब हूं, मेरी भतीजी राजा के लायक नहीं, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में कभी न आए। अब राजा खुद तो दाई के घर न आया, मगर बहुत से लोगों को वहां भेजा, लालच दिए, धौंस धमकी दी, मगर दाई टस से मस न हुई। तब राजा ने हुक्म दिया कि उस औरत को पकड़ कर लाओ। तब राजा के सिपाही उसे पकड़ कर लाए और उसकी खूब पिटाई की। दाई मार को बर्दाश्त न कर सकी। राजा के सामने वह चीख पड़ी, राजा साहब, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे मारना ठीक नहीं समझा, बल्कि इसे अपने घर में रखकर पाला पोसा है। अब राजा को एहसास हुआ कि वह क्या गलती करने जा रहा था। भगवान ने उसे एक और पाप करने से बचाया। अब राजा को और अधिक गुस्सा आ गया। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर सर कलम करो और इसकी आंखें निकालकर मेरे सामने पेश करो। राजकुमार परेशान हो गया कि कैसे वह अपनी बहन का कत्ल करे, कैसे उसकी आंखें निकाले और अपने बाप को दिखाए। अगर बहन का कत्ल करने से मना करता है तो राजा यह काम किसी दूसरे से करवा ही लेगा। मजबूर होकर अपनी बहन को लेकर वह जंगल की तरफ चल पड़ा। जब जंगल में पहुंचा तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा। बहन, मैं किसी सूरत में तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। बहन ने कहा, नहीं भाई, तू मुझे मार दे
और मेरी आंखें निकाल कर बाप को दिखा दे, नहीं तो वह शायद तुझे भी मार देगा। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। आखिर भाई ने बहन को मना ही लिया। राजकुमारी आंसू बहाते हुए जंगल की तरफ जाने लगी और भाई किसी हिरण की तलाश करने लगा। जब उसे एक हिरण मिला तो उसे मारकर उसकी आंखें निकाली और महल जाकर अपने बाप को वे आंखें दिखाई। राजा ने आईने में अपनी आंखों और इन आंखों को गौर से देखा तो उसे यकीन आ गया कि उसका हुक्म पूरा हुआ। रानी ने अपने बेटे को बुलाकर बेटी के बारे में पूछा तो बेटे ने सारी सच सच बात बताई। रानी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना और उसे किसी अच्छी जगह पार लगाना। उधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फल फूल खाकर अपना पेट भरने लगी। झाड़ियों में कांटों में उलझकर उसके कपड़े तार तार हो गए थे। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसके बदन पर कोई कपड़ा न था। इसी दौरान किसी दूसरे मुल्क का राजा उसी जंगल से अपने लश्कर के साथ गुजरा। संयोग से राजा भी उसी तरफ से निकला जिधर राजकुमारी थी। जब राजकुमारी के कानों में घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी से वह पेड़ पर चढ़ी और घने पत्तों में छिप गई। अब राजा भी उसी पेड़ के नीचे आकर आराम करने के लिए एक कपड़ा बिछाकर लेट गया। राजा की नजर घने पत्तों में किसी इंसान पर पड़ी तो राजा उछल कर बैठा और कहा, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी ने करुण भरे स्वर में कहा, ऐ अजनबी, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछा कपड़ा ऊपर फेंको तो मैं अपना तन ढांप कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। राजा ने अपने नीचे बिछे कपड़े को ऊपर फेंका और राजकुमारी ने अपने तन को अच्छी तरह से उस कपड़े से ढांपा और फिर वह किसी न किसी तरह से नीचे आई। जब राजा ने लड़की को देखा तो देखता रह गया। उसने इतनी सुंदर लड़की आज तक न देखी थी। दिलो जान से उस लड़की पर राजा फिदा हो गया। राजा ने राजकुमारी को अपने बारे में सब बताया और कहा कि मैं तुम्हें अब रानी बनाना चाहता हूँ। अंधा चाहे दो आँखें। राजकुमारी तैयार हो गई। अब राजा अपने शहर पहुंचा तो वह सबसे पहले अपने पिता के पुराने मंत्री के घर गया और कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है। मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत को यहाँ से ले जाऊंगा। मंत्री ने कहा, राजा साहब, यह आपकी अमानत है और यह मेरी बेटी है। जब आपका मन करे इसे ब्याह कर ले जाइए। अगले दिन राजा का वकील और मंत्री उस पुराने मंत्री के घर राजा के लिए उस लड़की का हाथ मांगने गए। मंत्री ने हामी भर ली। 1-2 दिन में मंगनी और ब्याह भी हो गया। राजा और राजकुमारी की शादी हो गई। दोनों बड़े ही खुश थे। इसी दौरान राजा ने राजकुमारी से उसके अतीत के बारे में कुछ न पूछा। 2 सालों बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। राजा अब खुश था तो उसने अपनी रानी से पूछा कि जब हम दोनों को भगवान ने पुत्र रत्न दिया है, तुम अब एक बच्चे की माँ बन गई हो, अब तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ। राजकुमारी ने किसी तरह राजा की बात को टाल दिया। कई साल गुजरे तो राजा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ तो राजा ने वही अपनी बात दोहराई। अब राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी राजा को सच सच कह सुनाई। राजा ने जब राजकुमारी की इस दुख भरी कहानी को सुना तो कहा कि तुम अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप से मिलाकर लाऊंगा। राजकुमारी ने लाख मना किया मगर राजा भी नहीं माना। राजकुमारी आखिर में अपने माँ बाप के घर जाने को तैयार हो ही गई। राजा ने अपनी रानी, मंत्री, वकील सबको एक लश्कर के साथ राजकुमारी के मुल्क की ओर रवाना कर दिया और खुद को एक जरूरी काम आन पड़ा। बस उसी काम के लिए राजा कहीं और चला गया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले तुमसे मिल लूंगा। मंत्री, वकील राजकुमारी को लेकर लश्कर के साथ राजकुमारी के मुल्क की ओर रवाना हुए। शाम होते होते उन्होंने पहला पड़ाव डाला। सिपाहियों ने राजकुमारी का खेमा तैयार किया।
तब राजकुमारी ने देखा कि मंत्री का खेमा उसके खेमे के बिल्कुल करीब लगाया गया है। राजकुमारी ने मंत्री से कहा, मंत्री तुम जानते हो मैं राजा की बेटी हूँ और राजा की बीबी हूँ, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगवा लो। मंत्री ने कहा, रानी साहिबा, राजा ने हमें आपकी देख रेख के लिए भेजा है। अगर आपको या बच्चों को कुछ हुआ तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। लाख मना करने पर मंत्री न माना। खाना खाया, रात हो गई। अब सब थके हारे थे, जल्दी ही सो गई। रात के दूसरे पहर मंत्री राजकुमारी के खेमे में घुस आया। आहट पाकर राजकुमारी जाग गई। उसे अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में खोट है। उसने देखा तो ललकार कर मंत्री को बाहर निकलने के लिए कहा, मगर मंत्री आगे बढ़ता रहा। राजकुमारी ने कहा, ऐ बदजात मंत्री, तुम जानते हो क्या करने जा रहे हो। मैंने न कभी बुराई की है और न ही तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश करो। अभी निकल जाओ मेरे खेमे से। मगर मंत्री न माना। फिर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने किया और बेटे और भगवान की दुहाई दी। मगर मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह आगे बढ़ा और तलवार निकालकर बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमारी समझ गई बदजात मंत्री नहीं मानेगा, तो उसने अपना लहजा थोड़ा नरम करके कहा, मंत्री थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ, फिर तुम चाहे जो कर लेना। राजकुमारी इतना कहकर खेमे से बाहर निकली और भागती गई। भोर होने तक वह कहीं झाड़ियों में छिपी रही। भोर हुई तो खेमे में आई। उसने देखा कि उसके बेटे की लाश को शायद मंत्री ने ठिकाने लगा दिया है और वह शर्मिंदा सा होकर राजकुमारी के सामने भी नहीं आ रहा है। राजकुमारी की हालत बड़ी दुखी थी। अब दूसरी रात को अगला पड़ाव डाला गया तो राजकुमारी के खेमे के पास वकील का खेमा लगाया गया। राजकुमारी ने वकील को बुलाकर कहा, ऐ वकील, तुम अपने खेमे को यहाँ से दूर लगवाओ। वकील ने कहा, रानी साहिबा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी रक्षा करूं। लाख मना करने पर वकील ने अपना खेमा वहाँ से न हटाया। अब राजकुमारी को सब समझ में आ गया। वह सारी रात सोई ही नहीं। आधी रात ढली तो वकील राजकुमारी के खेमे में दाखिल हुआ। राजकुमारी ने उसे भी ललकार कर कहा, ऐ बदजात वकील, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, फिर तुम ये क्या करने जा रहे हो, निकलो अभी यहाँ से। मगर वकील भी न माना। राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को वकील के सामने किया और उसकी दुहाई देकर कहा, वकील, तुम्हें उस भगवान की सौगंध है, अगर मुझ पर बुरी नजर भी डाली। वकील ने झट से तलवार निकाली और राजा के दूसरे बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। तब राजकुमारी ने कहा, वकील थोड़ा रुको, मैं अभी आई, फिर तुम चाहे जो कर लेना। राजकुमारी वहां से भाग गई। भागते भागते उसे एक चौड़ी गहरी सी नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि अब मेरी औलाद भी न रही तो मैं जीकर क्या करूंगी। वह मरने के इरादे से नदी में कूद गई, मगर पानी का बहाव उसे कहीं का कहीं निकाल कर ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो कि भाई थे, अपने कपड़े धोने नदी पर आए थे। उन्होंने देखा कि कोई औरत नदी में बहती आ रही है तो पकड़कर उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। अब राजकुमारी के पैरों तले की जमीन निकल गई। कहाँ उन 2 बदजातों से अपनी इज्जत बचाई तो इन 6 नंग धड़ंग फकीरों के हत्थे चढ़ गई। फकीरों में हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है, ये मेरी है। आखिर उन्होंने सलाह यही की, अपने बाप के पास इसे ले जाते हैं, वही हमारा फैसला करेगा। घर गए तो उन फकीरों ने अपने बाप के सामने राजकुमारी के संबंध में अपनी इच्छा जाहिर की। उनका बाप एक समझदार आदमी था। देखते ही समझ गया कि यह औरत कोई शाही खानदान से ही हो सकती है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। फिर उसने अपने बेटों को समझाया कि मेरे बेटों, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम इसे अपनी बहन बना लो। अगर ये तुम्हारी बहन बनकर इस घर में रही तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाप की बात फकीरों की समझ में आई और राजकुमारी को उन्होंने अपनी बहन बना लिया। राजकुमारी को अब पता चल चुका था कि वह अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। राजा जब अपने लश्कर से मिला तो उसने अपनी बीबी बच्चों को न पाया, तो उसने वकील और मंत्री से उनके बारे में पूछा
तो मंत्री और वकील ने एक साथ कहा, महाराज वह रानी नहीं डायन थी, अपने दोनों बेटों को खा गई और भाग गई। तब राजा ने हुक्म सुनाया कि फिर तो हम जरूर उसके बाप के पास मिलने जाएंगे, जल्दी से तैयारी करो चलने की। राजा वकील मंत्री के साथ राजकुमारी के बाप से मिलने के लिए चल पड़ा। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा कि तुम सब राजा के पास जाओ और कहो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, अगर आप सुनना चाहो तो। क्योंकि राजकुमारी को पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने में बड़ी दिलचस्पी है। 6 भाई किसी तरह दरबार में पहुँचे और राजकुमारी की कही हुई बात राजा के सामने कही। राजा ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर हमें तुम्हारी बहन का किस्सा पसंद आया तो हम उसे शाही किस्सा गो रख लेंगे। शाम को फकीर राजकुमारी को लेकर दरबार पहुँचे। राजकुमारी पर्दे में थी। उसने राजा को एक किस्सा सुनाया तो राजा को वह किस्सा बड़ा पसंद आया। राजा ने उसे अपने महल में शाही किस्सा गो के तौर पर रख लिया और बहुत सा इनाम देकर विदा कर दिया। इनाम पाकर फकीर बड़े खुश हुए। राजकुमारी अब हर रात अपने भाइयों के साथ महल आती और राजा को एक नया किस्सा सुनाती। राजा से इनाम पाती तो फकीरों के वारे न्यारे हो गए। उनकी जान भी अब भीख मांगने से छूटी। अगली रात जब राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने महल आई तो उसने अपने पति, वकील, मंत्री को भी राजा के पास बैठा पाया। राजकुमारी ने सोचा कि आज तो किस्सा सुनाने में बड़ा मजा आएगा। राजकुमारी पर्दे के पीछे अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से बोली, राजा साहब, आज मैं एक खास किस्सा सुनाने जा रही हूँ। अगर किसी को कोई जरूरी काम है तो वह उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान कोई भी अगर उठकर जाएगा तो मैं अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने कहा, तुम सुनाओ, ऐसा ही होगा। राजकुमारी किस्सा सुनाने लगी कि एक राजा था जो बड़ा जालिम था। उसे बेटियों से सख्त नफरत थी। जब उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो उसने अपनी बेटी को जंगल में मरवाने के लिए अपने बेटे के साथ भेज दिया और उसकी आंखें निकाल लाने का हुक्म दिया। राजा ने सोचा, यह तो मेरा किस्सा है। उसने उन फकीरों की तरफ अपनी मोतियों की माला फेंकते हुए कहा कि किस्सा आखिरी तक सुनाया जाए। राजा की आंखों में पानी भर आया क्योंकि अब उसे अपनी करनी पर बड़ा अफसोस हो रहा था। फिर राजकुमारी बोली कि उसके भाई ने अपनी बहन को नहीं मारा और जंगल छोड़कर वापस आ गया। अब राजा थोड़ा खुश हुआ, शायद मेरी बेटी आज भी जिंदा हो। राजकुमारी कह रही थी कि वह बेचारी लड़की जंगल में फूल पत्ते खाकर गुजारा करने लगी। कुछ दिन के बाद उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी न बचा तो उधर से एक अजनबी आया। उसने उस लड़की को एक तन ढपने के लिए कपड़ा दिया और ब्याह कर उसे अपनी रानी बना लिया। अब राजकुमार का राजा पति समझ गया कि यह किस्सा तो मेरे बारे में है। उसने भी फकीरों की तरफ एक कीमती माला फेंकी और कहा कि किस्सा आखिरी तक सुनाया जाए। आगे राजकुमारी बोली, अब वह लड़की रानी बन चुकी थी। उसके यहाँ भगवान ने 2 लड़कों से नवाजा। तो एक दिन उसके पति ने अपनी रानी से सारी पीछे की कहानी पूछी कि तुम इस तरह उस जंगल में उस दिन क्यों भटक रही थी। राजकुमारी ने अपने बाप की करतूत पति को बताई तो उसके पति ने उसे उसके बाप से मिलाने की जिद की और अपने मंत्री, वकील और लश्कर के साथ अपनी पत्नी को रवाना कर दिया। रास्ते में जब पहला पड़ाव डाला तो रात में मंत्री ने रानी के साथ बदकारी करने की सूझी। लाख मना करने पर भी वह नहीं माना, बल्कि उसने राजा के बेटे का कत्ल भी कर दिया। रानी की एक न चली तो वह बहाना बनाकर वहां से भाग निकली और अपनी इज्जत बचाई। भोर होने तक रानी अपने लश्कर में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश भी न मिली। अब इधर मंत्री के होश जाते रहे। वह कुछ बहाना बनाकर वहां से उठने लगा तो राजा ने उसे झिड़क दिया। राजकुमारी कह रही थी कि अब दूसरे पड़ाव के दौरान रात में वकील रानी के खेमे में बदकारी के इरादे से घुस आया। रानी ने उसे भी खूब समझाया, अपने छोटे बेटे की दुहाई दी, मगर वह भी नहीं माना। अब वकील की समझ में आ गया था कि यह तो किस्सा मेरे बारे में है। अब वह भी बहाना बनाकर उठने लगा तो राजा ने उसे कहा, क्यों
सच्चाई तुम्हें सुनी नहीं जा रही है, चुपचाप बैठो। वकील अपना सा मुंह लेकर चुपचाप बैठ गया। उधर किस्सा सुनाना जारी था। वकील ने भी रानी के दूसरे लड़के का कत्ल कर दिया और रानी की तरफ बढ़ा। रानी वहां से बहाना बनाकर भागी और एक नदी में कूद गई, मगर उसकी किस्मत ने वहां उसका साथ न दिया। वह जिंदा बच गई और 6 फकीर भाइयों के हत्थे चढ़ गई। उन्होंने भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा, मगर उसके भले बाप ने यह पाप करने से उन्हें बचा लिया और बाप के समझाने पर उन फकीरों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। फिर वह बहन अपने राज्य के राजा को यहाँ रोज किस्सा सुनाने जाने लगी। इतना कहकर राजकुमारी ने अपना पर्दा हटाया और राजा के सामने आ गई। राजकुमारी के पति और बाप ने राजकुमारी को पहचान लिया। दोनों बड़े खुश हुए। दोनों ने वकील वजीर को पकड़ा और सख्त से सख्त सजा दी। बेटी को पाकर बाप और पत्नी को पाकर पति फूले न समा रहे थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।